शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा की बृहदारण्यकोपनिषद पर विचार किया जा रहा है। इसके द्वितीय अध्याय के का जो प्रथम ब्राह्मण है अजात शत्रु ब्राह्मण, उस पर विचार पूरा हो रहा है। उसमें हम लोग देख रहे थे, मंत्र तो सभी हो गए थे, 20 मंत्र था, लेकिन उसके अनंतर जो सिद्धांत के व्यवस्थापन के लिए, तात्पर्य के निर्धारण के लिए कुछ शास्त्रार्थ आदि चल रहा है। तो यहाँ पे बताया गया, शंका हुई थी कि जब एक ही ब्रह्म है तब तो कर्मकांड आदि भाग से जो भेद को लेकर के विधान आदि होता है वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो बताया नहीं, जो प्रत्यक्ष वस्तु सिद्ध हो रही है, हाँ हमें संसार दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा, नहीं दिखना चाहिए। अरे भाई नहीं दिखना चाहिए, लेकिन अभी अज्ञान में चल रहे तो दिख तो रहा है, हम दिख रहा है ना, तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा कि क्या मतलब है? जब तक अज्ञान है तब तक दिखेगा ही। इसलिए व्यावहारिक सत्ता को लेकर के नाना प्रकार के जो विधान है शास्त्र में, वो विधान चरितार्थ होंगे, प्रमा उत्पन्न नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। और ये भी बता दिए कि काम्य कर्मों में प्रवृत्ति सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति के अंदर नाना प्रकार की कामनाएं हैं। अविद्या से विषयों की वासना, विषयों की कामनाएं, अविद्या से विषयों में शोभन बुद्धि होती है, यह बड़ा अच्छा है, मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। इसलिए उस विशेष सुख को प्राप्त करने के लिए, विशेष विषय की प्राप्ति के लिए उसके साधन रूप से नाना प्रकार के कर्मों को जीव करता है। जैसे लौकिक फल की प्राप्ति के लिए लौकिक कर्मों को करते हैं, इसी तरह से शास्त्रीय फलों की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, काम्य कर्म जिसे कहा जाता है। और इसी तरह से नित्य नैमित्तिक कर्म आदि भी करेंगे ही, अवश्य ही करेंगे, ये बता दिए थे। तो बिना कामना के कहीं प्रवृत्ति होती नहीं है। इसलिए एक श्लोक भी आता है कि अकामतः क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद्यद्धि कुरुते जंतुष तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। बिना कामना के क्रिया, थोड़ी भी क्रिया नहीं हो सकती। आप पैर भी हिला रहे हो, हाथ भी हिला रहे हो, तो भी कुछ न कुछ कामना है। ऐसे यहाँ तक आ गया, आप हाथ पैर हिला रहे हो, सिर हिला रहे हो, तो भी कुछ न कुछ तो इच्छा है, कुछ न कुछ तो संकल्प अंदर स्फुरित हुआ, तभी तो आपकी प्रवृत्ति हो रही थी। बिना कामना के क्रिया हो ही नहीं सकती है। तो प्राणी चाहे कोई भी कर्म करे तो कामनाओं से प्रेरित होकर के ही कर्म करता है। इसीलिए ये अज्ञानी व्यक्ति में कामनाओं के बल से प्रवृत्ति हो जाएगी, इसलिए ये बता दिए। तो फिर कहे कि नहीं ज्ञानी की ही प्रवृत्ति होगी, तो बताए कि कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हो, द्रव्य देवता आदि के ज्ञान वाले की कि ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रहे हो? ब्रह्म ज्ञानी की कर्मों में प्रवृत्ति संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जो है संसार को जब मिथ्या जान लिया, भेद को मिथ्या जान लिया, तो उसकी कर्मों में प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। और रही बात द्रव्य देवता आदि का ज्ञान, तो उस ज्ञानी की तो हम भी मानते हैं कि बिना द्रव्य देवता आदि को जाने कर्मों में प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। अब यहाँ शंका जो है कर रहे हैं, हमारा पाठ चल रहा था पुरुष इच्छा रागादि वैचित्र्याच्य, यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ ये शंका हो रही है कि शास्त्र से प्रवृत्ति तो शास्त्र से होगी। जैसे शास्त्र में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ज्योतिष्टोम याग बताया गया, दर्श पूर्णमास याग बताया गया, विश्वजीत याग बताया गया।
तो वहां उन कर्मों में शास्त्र से ही प्रवृत्ति माननी चाहिए। तो जब शास्त्र से प्रवृत्ति मानोगे तो शास्त्र से जिन विषयों की सिद्धि होगी वे सभी विषय सत्य हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र कह रहा है। स्वर्ग आदि की बात कौन कर रहा है? शास्त्र कह रहा है। देवता आदि की बात शास्त्र बता रहा है, इसलिए उनको सत्य मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र इतना बड़ा प्रमाण है। मूल प्रमाण तो वेद ही है, वेद से बढ़कर के कोई प्रमाण तो आप बोल नहीं सकते हो। तो जब वेद में ही संसार का वर्णन है, स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन है, देवताओं का वर्णन है, अधिकारी का वर्णन है, फिर उसको मिथ्या कैसे कहोगे? कोई प्रामाणिक व्यक्ति झूठ बोलता है क्या? प्रामाणिक व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। ये तो शास्त्र सबसे बड़ा प्रमाण है। शास्त्र में वर्णन होने से संसार को मिथ्या नहीं कह सकते, संसार को सत्य कहना पड़ेगा। अब इसका उत्तर दे रहे, देखिए ऐसी बात नहीं है। शास्त्र केवल साधन को बता रहा है। शास्त्र ये नहीं कह रहा है तुम ऐसी प्रवृत्ति करो। जैसे लौकिक जो उपाय है, हजारों ट्रेन चल रही, हजारों गाड़ियां रोड पे चल रही है, आपको कहीं जाना है तो ट्रेन पकड़ो। ये जबरदस्ती आपको खींच के नहीं ले जाएंगे कि तुझे मेरी टैक्सी में बैठना ही पड़ेगा, अथवा तुम्हें जो है हमारे ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा, फ्लाइट लेना ही पड़ेगा। कोई कान पकड़ के बैठाओगे क्या किसी को? आपको कहीं जाना है तो टैक्सी पकड़ो अथवा ट्रेन पकड़ो, प्लेन को पकड़ो। और नहीं जाना है तो कौन आपको जो है जबरदस्ती कान पकड़ के थोड़ी कोई खींच रहा है। तो शास्त्र भी ठीक इसी तरह से केवल उपाय बता रहा है कि आपको स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग की इसका साधन है ज्योतिष्टोम याग। शास्त्र केवल उपाय बता रहा है, लेकिन प्रवृत्ति कैसे होगी? व्यक्ति की अपनी इच्छा से प्रवृत्ति होगी। दिल्ली की ट्रेन क्यों पकड़ोगे? क्योंकि वहां आपका कुछ कार्य है, इसलिए दिल्ली की ट्रेन पकड़ोगे। ये नहीं कि ट्रेन चल रही है तो चलो बैठ ही जाए, ये तो पागलों वाला काम है। एक उदाहरण देते हैं कि कई उदाहरण आया है कि कोई एक पागल था, रोज ट्रेन में जाता था, रोज इधर से उधर, उधर से इधर, तो लोग सबको बताता था इसके बाद स्टेशन आए, इसके बाद स्टेशन आए, ऐसा है वैसा है। तो बोले तुझे जाना कहाँ है? गंतव्य भी नहीं है तुम्हारा, बिना वजह जो है रोज ट्रेन पकड़ रहे हो भी बिना टिकट के ही, तो पागलों का काम है। इसलिए जो उपाय है, उपाय केवल बता रहा है शास्त्र। प्रवृत्ति कैसे होगी? अपनी इच्छा से होती है, अपने राग से होता है। यही बात चल रहा था। पुरुष इच्छा रागादि वैचित्र्याच, पुरुष की जो नाना प्रकार की इच्छाएं है, विचित्र विचित्र राग, राग मतलब उत्कट इच्छा। राग की परिभाषा आप देखेंगे योग सूत्र में आया है, सुखानुसई रागः, सुख के पश्चात राग हो जाता है। आपको कोई मिठाई खिला दिए, बहुत सुंदर लगी, तो बोले अरे भाई दोबारा मिलना चाहिए। सुख होने के पश्चात वस्तु में क्या हो जाता है? राग। कोई कपड़ा पहने बहुत अच्छा लगा, तो बोले दोबारा भी यही लेंगे। तो सुख होने के पश्चात क्या हो जाता है? वस्तु में राग हो जाता है। जिस वस्तु से सुख हुआ उसमें राग हो जाता है। हाँ, वही वस्तु, व्यक्ति भी वस्तु से ही ले लो, उपलक्षण इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं उपलक्षण। उपलक्षण वृत्ति से सबको ग्रहण कर लेते। और दुखानुशयी द्वेष, जिससे आपको दुख मिला तो उससे द्वेष हो जाता है। एक बार आपको दुख मिला किसी वस्तु से, व्यक्ति से, किसी स्थान से, तो आपको वहां से द्वेष हो जाएगा। तो पुरुष की जो देखो, तो प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का हेतु कौन है? शास्त्र नहीं, शास्त्र केवल साधन बता रहा है। जैसे बता दिया कि ट्रेन तो चल ही रही है, किसको बैठना है किसको उतरना है अपनी इच्छा के अनुसार है ना। इसी तरह से शास्त्र केवल साधन को बता रहा है, किसको कर्म में प्रवृत्ति करना है, किसको निवृत्ति करना है, ये तो अपनी इच्छा द्वेष के आधार पर है, राग विराग के आधार पर है। आपके अंदर वैराग्य है तो वहां से निवृत्त हो जाओगे,
राग है तो उसमें प्रवृत्त हो जाओगे। यही बात यहाँ दिखा रहे हैं। पुरुष इच्छा रागादि वैचित्र्याच, उसी पेज पे चल रहा है, कल वाला जो था ना 489 489, उसी पेज पे। उसकी विचित्रता से इन राग आदि के माध्यम से ही कर्मों में प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। शास्त्र तो केवल उपाय बताता है। देखो इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एक तो होता है संग्रह भाष्य, एक होता है विवरण भाष्य। ये तो संक्षेप में बता दिए ना, संग्रह भाष्य इसको बोलते हैं, और उसी का थोड़ा विस्तार करेंगे तो इसको कहते हैं विवरण भाष्य। अनेका ही पुरुषाणाम इच्छा, पुरुष में अनेक इच्छाएं हैं। पुरुष में कोई एक इच्छा होती है क्या? रोज रोज नई नई इच्छाएं घंटे घंटे में बदलती रहती है। इसलिए तो योग दर्शन में एक व्यास भाष्य, योग सूत्र में व्यास भाष्य है। व्यास भाष्य में एक उदाहरण दिए है कि चैत्र किसी स्त्री में रक्त है तो दूसरे में विरक्त है, ऐसा नहीं कह सकते। एक जगह राग अभी प्रकट है, दूसरी जगह राग बाद में प्रकट हो जाता है। आपको किसी वस्तु में अभी राग है तो दूसरी जगह से वैराग्य, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरी जगह भी बाद में राग हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने से इच्छाएं भिन्न भिन्न प्रकार के जो है आदतें होती रहती है ना, इसलिए अलग अलग वस्तुओं में राग वैराग्य होते रहता है। बाल्यावस्था में किसी अन्य वस्तु में राग था, युवावस्था में किसी अन्य वस्तु में राग है, वृद्धावस्था में भी किसी अन्य वस्तु में राग हो जाता है। हाँ, तो परिस्थिति आदि को लेकर के तो अनेका ही पुरुषाणाम इच्छा रागादयस्य, पुरुष में अनेक प्रकार की इच्छाएं है, अनेक प्रकार के रागादि है। रागादयस्य दोषा, ये सभी क्या है? दोष है, दोष। ये दोष है, कोई गुण नहीं समझता। बहुत इच्छा होती है तो बहुत अच्छा है, इच्छाएं तो और होनी चाहिए। संसारी लोग तो यही सोचते हैं, भाई इच्छा तो होनी चाहिए, बिना इच्छा के आदमी कैसे जिएगा। उनकी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर यहाँ आपको परम पुरुषार्थ की तरफ जाना है तो सकल इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या कहा गया? दोषाः। अनेका ही पुरुषाणाम इच्छा रागादयश्च दोषा, पुरुष में अनेक इच्छाएं हैं, अनेक रागादि, सब कैसे? दोष है, विचित्रा, बड़े विचित्र विचित्र इच्छाएं होती, कैसी कैसी इच्छाएं हो जाती लोगों को। तो ततश्च बाह्य विषय रागादि अपहत चेतसो, तो इससे जो है जब ज्यादा इच्छा है तो व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। कोई कोई इच्छाएं बड़ी सूक्ष्म होती है लेकिन पता नहीं चलता। कई लोग कहते हैं मैं तो स्वर्ग को लात मार दूं, ऐसे जरा बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेंगे और बाद में जो है 150 रुपए के लिए भागेंगे इधर उधर। स्वर्ग को लात मार रहे थे और बता रहे थे थोड़ी चीज के पीछे कैसे भाग रहे हो भाई। तो बड़ी सूक्ष्म इच्छाएं होती है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो लंबी लंबी प्रतिज्ञा कर लेने से ये नहीं कहा जा सकता कि इच्छाएं नहीं है। तो बड़ी विचित्र विचित्र इच्छाएं पुरुषों में होती है, रागादि होते हैं, ये सब दोष रूप है। और उन इच्छाओं के बल से ही व्यक्ति की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। ततश्च बाह्य विषय रागादि अपहत चेतसो, तो बाह्य विषयों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों में जो रागादि है, रागादि से अपहत है चित्त, दबा हुआ है चित्त जिसका, जिसके चित्त में राग आदि भरे हुए है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र हटा सकता है क्या? कर्मों से नहीं हटा पाएगा। जैसे कल भी उदाहरण दे रहा था, जिसकी तीव्र विवाह करने की इच्छा हो उसको संन्यास करा सकते हो क्या? जिसकी बहुत इच्छा हो मुझे विवाह करना है, पुत्र आदि उत्पन्न करना है, परिवार को बढ़ाना है, धन संपत्ति अधिक अर्जित करना है, ख्याति को प्राप्त करना है, ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता है। चाहे कितना भी शास्त्र वाक्य बोले वो नहीं मानेगा, वो सुनेगा ही नहीं। तो देखो ये बता रहे, चेतसो न शास्त्रं निवर्तयितुं शक्तम, जिसका चित्त अनेक कामनाओं से भरा हुआ है
विषय बाह्य विषयों में रागादि से अपहृत, अच्छा अपहृत चेतसा, अपहृत नहीं अपहृत चेतसा, उसका चित्त खिंचा हुआ है विषयों की तरफ, उसको शास्त्र हटा नहीं सकता। विवाह की इच्छा वाले को संन्यास नहीं दिला पाओगे। और इसी तरह से उल्टा भी ले लीजिए, जिसको संसार से वैराग्य हो गया, संन्यास लेना चाहता है, उसको विवाह नहीं करा पाओगे, कर्म मार्ग में नहीं लगा पाओगे। नापि स्वभावतो बाह्य विषय विरक्त चेतसो, स्वभाव से ही बाह्य विषयों से जिसके चित्त में वैराग्य है, बाह्य विषयों में जो है उसने दोष को देखा, वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य यही होगा, थोड़ा विवेचन करना पड़ेगा, विषय के दोषों को देखना पड़ेगा। जब आपको दोष मालूम पड़ता है तभी आप उस विषय से हटते हो। जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो गया तो बारंबार उसको बताते हैं भाई मिठाई खाओगे तो मरोगे, मिठाई क्यों खा रहे, मरना है क्या? बारंबार उसके दोस्त को बताएगा, फिर वो मिष्ठान्न को देखते ही उसको चिढ़ हो जाएगी, वो नहीं खाएगा फिर। तो विषयों में दोष दर्शन करो, विषय में अनित्यत्व है, वासना वर्धकत्व है। पहली बात विषय अनित्य है, क्षणिक है ना, दुखदायी है, थोड़ा सा दुख सुख दे करके वासनाओं को बढ़ा देते हैं, जिससे कि परिणाम में दुख होता है। इन सब दोषों को आप देखोगे जब आप, क्षणिकत्व, अनित्यत्व, दुख प्रदत्व, वासना वर्धकत्व, ये सब दोष है विषयों में, इनको देखोगे तो फिर क्या होगा? विषयों से राग आपका हट जाएगा। जैसे बारंबार उपदेश देते हैं कि मिठाई मत खाओ, मिठाई मत खाओ, नहीं तो नुकसान होगा, तो फिर मिठाई से वहाँ से राग हट जाती है, वासनाएं छीड़ हो जाती हैं। तो स्वभाव से ही जो विषयों से विरक्त चित्त वाला है उसको लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। बाह्य विषय विरक्त चेतसो विषयेषु प्रवर्तयितुम नापि शक्तम, नापि को वहाँ जोड़ करके अर्थ कर लेना, शास्त्र भी उसको विषयों में नहीं लगा सकता, क्योंकि विषयों से उसको वैराग्य हो गया है। फिर बोले जब शास्त्र कुछ कर ही नहीं पा रहा है फिर क्या करता है शास्त्र? ये तो क्लियर बता दो स्पष्ट रूप से। न तो किसी को लगा पा रहा है, न किसी को हटा पा रहा है, ऐसे निकम्मा शास्त्र की क्या जरूरत? पूर्व पक्षी के बोले नहीं शास्त्र नहीं, शास्त्र बताता है, देखो उपाय बता देता है। प्रवृत्ति निवृत्ति अपनी इच्छा विराग विराग के आधार पे होती है, शास्त्र केवल उपाय बताता है ना। क्या ये देखिए बता, किंतु शास्त्राद एतावदेव भवति, शास्त्र से तो केवल इतना ही होता है। क्या होता है? इदम इष्ट साधनम, आपके लिए इष्ट अगर स्वर्ग है तो उस इष्ट का साधन है ज्योतिष्टोम याग, कार्य विश्वजित याग, दर्श पूर्णमास याग। पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए क्या साधन है? पुत्रेष्टि याग। वर्षा कराना है तो कादिरी याग आपका इष्ट का साधन है। तो इष्ट का यह साधन है, आपको क्या अभिष्ट है उस अभिष्ट का यह साधन है। आपको जो चाहिए उसका ये अलग अलग साधन शास्त्र में बता दिया गया। प्रवृत्ति तो अपनी इच्छा से होगी। भाई दुकान कितनी खुली हुई है, आप क्या लोगे? जो आपकी लेने की इच्छा है। ये थोड़ी जाके झगड़ा करोगे इतनी दुकानें क्यों खोल रखे, मुझे तो कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो राशन चाहिए। भाई आपको जो लेना है लेके जाओ, झगड़ा करने की क्या बात है। तो दुकानें बहुत खुली हुई है, लेकिन इष्ट क्या है आपको? किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको आप खरीदोगे। आपकी इच्छा के अनुसार दुकान में काम की सिद्धिवार वस्तु के जो है आप ग्रहण करोगे। तो शास्त्र से इतना ही ज्ञान होता है कि यह इष्ट का साधन है। इदम अनिष्ट साधनम, ब्राह्मण हिंसा करोगे, झूठ बोलोगे, अनिष्ट दुख मिलेगा, नरक मिलेगा, नारकी योनियों की प्राप्ति होगी। इसलिए असत्य वदन मत करो, प्राणी हिंसा मत करो। तो सब यह अनिष्ट का साधन है।
इति साध्य साधन संबंध विशेषाभिव्यक्ति ही, इस तरह से साध्य साधन संबंध विशेष की अभिव्यक्ति कर देता है शास्त्र, प्रकट कर देता है, बोध करा देता है। इष्ट का साधन यह है, अनिष्ट का साधन यह है। जैसे कि प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होते रहता है कि हाँ जाने वाली ट्रेन यह है, उधर जाने वाली ट्रेन यह है, जिसको जहाँ जाना है उस ट्रेन में ही बैठो। हाँ, बस इतना ही है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र से नहीं होती है, अपनी इच्छा द्वेष से होता है। और शास्त्र क्या बताया कि केवल इष्ट का साधन अनिष्ट का साधन बता देता है। इसमें एक लौकिक उदाहरण दे रहे, प्रदीपादिवत तमसी रूपादि ज्ञानम। जैसे अंधेरे में वस्तु पड़ी हुई है और आपने दीपक जलाया तो वस्तु दिखने लग गई। तो प्रदीप ने वस्तु को लाया नहीं, केवल दिखा दिया, अंधेरे को हटाया। अभी यहाँ पे लाइट चली जाए अंधेरे में, क्या आप लोग गायब हो जाओगे? गायब नहीं हो जाओगे, अपनी अपनी जगह पे ही रहोगे, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ोगे। और प्रकाश आ गया तो दिखने लग गए, यही इतना ही अंतर आता है। तो जैसे प्रदीप आदि क्या करते हैं, अंधेरे को हटा देते हैं और इससे वस्तु हमें दिख जाती है। ठीक इसी तरह से शास्त्र जो है हमारे अज्ञान को हटा देते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है कि किसकी प्राप्ति के लिए क्या साधन है। तो बस इतना ही शास्त्र करता है। प्रवृत्ति निवृत्ति तो हमारी इच्छा द्वेष से होता है, इसलिए शास्त्र की प्रवृत्ति से विधान से संसार सत्य हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। यही प्रसंग थोड़ा सा प्रश्नोपनिषद में भी आया है। जो षष्ठ प्रश्न है षोडश कल विद्या कि परमात्मा से 16 कलाएं उत्पन्न हुई। परमात्मा ने सोचा तो मैं तो व्यापक हूँ, मेरा आना जाना कभी होता नहीं है, तो कोई एक ऐसी चीज बना दूँ जिसके आने से मान लिया जाए कि परमात्मा आ गए हैं, और जिसके निकल जाने से मान लिया जाए कि परमात्मा आत्मा राम चले गए। ऐसा सोच करके परमात्मा ने सबसे पहले प्राण को बनाया, प्राण के अनंतर श्रद्धा को बनाया, श्रद्धा के अनंतर 5 भूतों को बनाया, फिर इसके बाद इंद्री को बनाया, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, 16 कलाओं की रचना कर दी। तो वहाँ ये शंका की है कि जब परमात्मा ने 16 कलाओं की रचना की तब तो सभी कलाएं सत्य मानी जानी चाहिए। बताओ, जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सत्य संकल्प है, उसने कलाओं को बनाया, फिर तो कलाएं सत्य होनी चाहिए। बताया गया नहीं, वो जो है जीवों का जो फल भोग देने के लिए संसार की रचना की माया से। जैसे कोई महामाया भी अपनी माया से तरह तरह के पदार्थों को दिखा देते हैं, अथवा जैसे हम लोग स्वप्न में अपने संस्कारों के माध्यम से अनेक पदार्थों की रचना कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा ने 16 कलाओं की रचना की, इतने मात्र से सत्य नहीं हो जाए, क्योंकि माया से रचना की है। माया से बने हुए सकल पदार्थ मिथ्या होते हैं। ठीक ऐसे यहाँ पे शास्त्र में विधान होने से संसार को सत्य मान लिया जाए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति तो हमारी इच्छा द्वेष से हो रही है। शास्त्र केवल साधन को बता रहा है। शास्त्र से प्रवृत्ति अगर होती तो सत्य आप मान सकते थे, लेकिन प्रवृत्ति कैसे हो रही है? हमारी इच्छा द्वेष से। शत्रु से द्वेष है, शत्रु को मारने के लिए भी किसी किसी कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है तो प्रयत्न तो साधन में करना पड़ता है ना। वस्तु को सीधे आप नहीं पा सकते, स्वर्ग को सीधे नहीं पकड़ सकते हो, साधन से पकड़ोगे। इसलिए साधन विषयक प्रयत्न जीव करता है। तो यहाँ पे तो जैसे प्रदीप अंधेरे में वस्तु को दिखा देता है, अंधेरे को हटा करके, वैसे ही शास्त्र साधन विषयक अज्ञान को दूर करके
साधन का प्रकाशन कर देता है कि देखो इस वस्तु की प्राप्ति के लिए ये साधन है। शास्त्र से प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होता। देखो उदाहरण आगे दे रहे, न तो शास्त्रं वृत्त्यानिव बलात् निवर्तयति नियोजयति वा। वृत्त्यानि नौकर, जैसे नौकर को बोल देते हैं भाई पानी ले आ, पूछा लगा ये कर वो कर, नहीं करेगा तो उसको थोड़ा कठोर शब्द भी बोल देते हैं। एक तो शास्त्र में आता है गले पादुका न्याय। गले पादुका न्याय क्या है? पहले राजा लोग किसी जो है जिससे क्रुद्ध हो जाते तो उसको बहुत दूर देश में भेज देते थे, जा वहाँ संभाल वहाँ की व्यवस्था, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। अगर वो आदमी अपनी इच्छा से नहीं जाएगा उसको मार पीट करके चप्पल उसको गले में पहना के भेजते थे। हाँ, गले पादुका न्याय यही है। तो जबरदस्ती के लगाते जैसे नौकर को, ऐसा शास्त्र नहीं लगा रहा है। न तो शास्त्रं वृत्त्यानि, वृत्त्यानि नौकर, जैसे नौकर को जबरदस्ती लगा देते हैं वैसे शास्त्र नहीं यहाँ लगा रहा है कान पकड़ करके तुझे याद करना पड़ेगा, तुझे वहां से हटना पड़ेगा, ऐसा नहीं बता रहा है। शास्त्र केवल ये बता रहा है देखिए इष्ट का ये साधन है, अनिष्ट का यह साधन है। अगर इस इष्ट वस्तु को प्राप्त करना है तो इसको करो आप। तो प्रवृत्ति हमारी इच्छा द्वेष से होती है, हमारे राग वैराग्य के अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। शास्त्र केवल साधन को बताता है, जबरदस्ती लगाता नहीं, जबरदस्ती हटाता भी नहीं। जैसे नौकर को जबरदस्ती लगा देते हैं, जबरदस्ती हटा देते हैं, ऐसा शास्त्र कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। फिर किससे प्रवृत्ति हो रही है? अपनी इच्छा राग आदि के आधार पर प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। हमारे कर्म और संस्कार भी है। हाँ, कर्म तो वही पूर्व में संस्कार राग, इसीलिए राग को भी बोलते हैं ना, राग उत्कट जो इच्छा है राग, उसको राग बोलते हैं। दृश्यन्ते ही पुरुषा रागादि गौरवा शास्त्रम अपि अतिक्रामन्तः। बोले देखो भाई, बड़े बड़े कुछ पुरुष ऐसे भी है जो तीव्र इच्छा से शास्त्र का भी अतिक्रमण कर देते हैं। शास्त्र जिसको मना किया है उसको भी ब्राह्मण हनन न करे, लेकिन जो कोई बड़े क्रोधी आदमी ब्राह्मण का भी हनन कर देते हैं। गुरु वध न करे, लेकिन क्रोध में आके गुरु का भी वध कर देते हैं। ये तो शास्त्र में स्वयं उदाहरण आए। इंद्र ने भी अपने गुरु का वध कर दिया था। एक बार देव गुरु मतलब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो देवता जीत गए, इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया, गुरु का तिरस्कार कर दिए तो देव गुरु बृहस्पति वहां से छोड़ के चले गए। फिर असुरों को मालूम पड़ा कि इनके गुरु भाग गए, चले गए हैं दूर। असुरों ने तुरंत आक्रमण कर दिया, अच्छा मौका है, बिना गुरु के नहीं जीत पाएगा। असुरों ने आक्रमण कर दिया। फिर जो है इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास, गुरु जी को ढूंढे, मिल ही नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप, बड़ा बुद्धिमान है, तपस्वी है, अगर इसको तुम लोग गुरु बना लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने गुरु बनाया। विश्वरूप में नारायण कवच दिया इंद्र को, जिसके आधार पे जो है वह असुरों को जीत लिए। और जीतने के बाद यज्ञ आदि कर रहे हैं। तो विश्वरूप क्या है कि वो देवताओं को भी आहुति देता था, असुरों को भी देता था, क्योंकि उसकी माता जो है असुर कुल की थी, इसलिए माता के पक्ष की तरफ भी उसका विशेष आकर्षण था, प्रेम था, स्नेह था, तो असुरों को भी आहुति दे देता था। अब इंद्र को मालूम पड़ा, क्रोध में आकर के विश्वरूप के तीनों सिर को काट दिए। बताओ, उसको पुरोहित बना रखे हो, गुरु बना रखे हो, और गुरु का ही सिर उड़ा दिए। तो राग आदि ज्यादा होने पर भाई क्रोध कैसे आएगा? आपकी इच्छा में विघ्न पड़ने पर ही क्रोध आता है। गीता में बताया ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोध इसीलिए, कई बार लोग पूछते महाराज मुझे ज्यादा क्रोध आता है। क्रोध इसीलिए आता है कि आपके अंदर कामना ज्यादा है, कामनाओं में विघ्न पड़ने पर ही क्रोध आता है। लोग मेरी बात नहीं मानते, ही मेरे मैं ऐसा करना चाहता हूँ नहीं करने दे रहे, तभी तो क्रोध आता है। तो यही यहाँ बताए कि रागादि के गौरव से, बहुत अधिक राग होने से पुरुष जो है
शास्त्र का भी अतिक्रमण कर देते हैं, शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानते, उसका उल्लंघन कर देते हैं। तो बताओ किसने, शास्त्र ने प्रवृत्ति कराया क्या? वो तो शास्त्र का भी उल्लंघन कर दी। तो तीव्र इच्छा जो उसकी, तीव्र राग था, अथवा राग से जो क्रोध हो गया, क्रोध रूप में परिणत हो गई इच्छा, उसके माध्यम से शास्त्र का भी अतिक्रमण कर दिया। इससे यही सिद्ध होता है कि शास्त्र से प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती है, कर्मों में प्रवृत्ति निवृत्ति अपनी इच्छा द्वेष के आधार पर ही होता है। और शास्त्र क्या करता है? केवल इष्ट के साधन और अनिष्ट के साधन को बता देता है, बस। जैसे कि प्रकाश वस्तु को दिखा देता है अंधेरे को हटा करके, बस शास्त्र के। इसलिए शास्त्र से प्रवृत्ति हो रही, इसलिए संसार सत्य है, द्वैत सत्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बात यहाँ स्पष्ट कर दी। तस्मात् पुरुष मति वैचित्र्यम अपेक्षा साध्य साधन संबंध विशेषान अनेकधा उपदिशत। देखो, पुरुष की मति में बड़ी विचित्रता है, कितनी जो है भिन्न भिन्न बुद्धि वाले होते हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्ना मतिर भिन्ना, एक श्लोक ये भी आता है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कुंडे कुंडे नव पय नवम पय जातो जातो नवा चारा नवा वाणी मुखे मुखे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक सिर में जो है बुद्धि अलग अलग है। कुंडे कुंडे नवा पय, बगल बगल में कुंड है, किसी कुंड का पानी मीठा है, किसी का खारा भी रहता है। जातो जातो नवा चारा, अलग अलग जाति में अलग अलग आचरण दिखाई पड़ते हैं। नवा वाणी मुखे मुखे, सबके मुख में भिन्न भिन्न प्रकार की वाणी है। एक ही चीज को अलग अलग वक्ता भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्यान करते हैं। तो पुरुष की मति जो है बड़ी विचित्र होती है। इसलिए शास्त्र में अनेक साधनों का विधान किया गया। अनेक मार्ग क्यों दिखते हैं? क्योंकि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। अनेक रास्ते क्यों बने हुए? क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के सामर्थ्य वाले लोग हैं। पैदल भी चलने वाले लोग हैं, वाहन से भी चलने वाले हैं, ट्रेन से भी चलने वाले हैं, विमान से भी चलने वाले हैं। भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाले लोग होते हैं। तो इसी तरह से पुरुष की मति में विचित्रता होती है। भिन्न भिन्न मति की अपेक्षा से साध्य साधन संबंध विशेषान अनेकधा उपदिशति। साध्य साधन संबंध विशेष, अनेक प्रकार के संबंध विशेष को शास्त्र बताता है। भिन्न भिन्न याग को बताता है, भिन्न भिन्न उपासनाओं को बता रहा है। और यहाँ तक कि आत्म तत्व का भी निरूपण भिन्न भिन्न शैली में है। केनोपनिषद में देखो भिन्न से अलग शैली में है। अभी प्रश्नोपनिषद का बताया षोडश कल विद्या। कठोपनिषद में देखो तत्व तो एक ही है, लेकिन उसका निरूपण भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ है। इसीलिए महीन में जो श्लोक आता है, रुचि नाम वैचित्र्याम, वैचित्र्याद्रिज कुटिल नाना पथ जुषाम निर्णामेको गम्य त्वमसि पैसा मरणव इव। जैसे जितनी नदियों के जल है उनका आखिरी आश्रय है समुद्र। इसी तरह से भिन्न भिन्न मति वाले जो पुरुष है ना, भिन्न भिन्न मार्गों का सेवन करते, लेकिन गंतव्य तो एक ही परमात्मा है। तो इसलिए पुरुष मति की विचित्रता को लेकर के ही शास्त्र में अनेक साधनों को बताया गया, अनेक साध्य को बताया गया। भिन्न भिन्न कर्मों से भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति को शास्त्र में दिखाया गया है। तो शास्त्र कारक नहीं, प्रवर्तक नहीं है, केवल बोधक है। तो भिन्न भिन्न साधनों का बोध करा देता है। फिर कैसे पुरुष प्रवृत्त होता है? अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। रुचि नाम वैचित्र्यात् तत्र पुरुषा स्वयमेव यथा रुचि साधन विशेषेषु प्रवर्तन्ते। तो उसमें जो है पुरुष अपन स्वयं ही अपनी रुचि के अनुसार किसको क्या प्राप्त करना है सबको पता है। किसकी इच्छा किस विषय में है उन्हें स्वयं पता है। तो जैसी जिसकी रुचि है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार साधन विशेषेषु प्रवर्तन्ते, विशेष साधन में पुरुष की प्रवृत्ति हो जाती है।
तो पुरुष प्रवृत्ति कर ली अपनी अपनी रुचि के अनुसार, और शास्त्र ने क्या किया, केवल प्रकाशन कर दिया वस्तु साधन का। शास्त्रम तो सवित्री प्रदीपादिवत उदास्ते एव, सविता के प्रकाश के समान प्रकाश उदासीन रहता है, वस्तु चाहे जो भी है सबका प्रकाशन मात्र कर देता और कुछ नहीं करता। इसी तरह से शास्त्र भी प्रवृत्ति निवृत्ति के मामले में उदासीन है। मैं इस कर्म को करूं अथवा मैं उस कर्म को करूं, ये नहीं बता रहा है। भाई आपके अंदर जो इच्छा है उसको करो, आपको क्या चाहिए, आपका गंतव्य क्या है, किसको प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके साधन को शास्त्र बता करके उदासीन हो जाता है। सवित्री प्रदीपादि में, सवित्री प्रदीपादि के समान, सविता जैसे सूर्य है अथवा प्रदीपादि है, वस्तु का प्रकाशन करके ही चरितार्थ हो जाते हैं। किसी को जबरदस्ती लगाते नहीं, किसी को जबरदस्ती हटाते भी नहीं। इसमें और भी उदाहरण दे रहे हैं कि रागादि की विचित्रता के अनुसार ही पुरुष की प्रवृत्ति होती, इसीलिए किसी किसी को उत्कृष्ट साधन भी निकृष्ट मालूम पड़ता है, किसी किसी को निकृष्ट साधन भी बड़ा उत्कृष्ट मालूम पड़ता है। कई लोग ज्ञान की निंदा करते हुए दिखाई पड़ेंगे, कुछ लोग भक्ति अथवा कर्म की निंदा करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। तो अलग अपनी अपनी मति के अनुसार उन्हें मालूम पड़ता है ना, उत्कृष्ट साधन भी उन्हें निकृष्ट मालूम पड़ता है। इसी बात को दिखा रहे, तथा कस्यचित परोपि पुरुषार्थो अपुरुषार्थवद अवभासते, किसी किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी अपुरुषार्थ के समान मालूम पड़ता है। इसमें एक श्लोक दिए यहाँ पे टीका में हमारी, क्यपि वृंदावने शून्ये श्रीगालत्वं सहिच्छति न तो निर्विषयं मोक्षम गंतुम अर्हति गौतम। कोई ऐसे है, हम तो वृंदावन में सियार बन जाएंगे तो भी हमारा जीवन चरितार्थ हो जाएगा। कई ऐसे भक्ति है ज्यादा ना, आवे गए बोले वृंदावन में हम श्रीगाल भी बन जाए तो भी ठीक है। कहीं जाते बोले यहाँ के तो जैसे गंगा लहरी आदि पाठ करते हैं, बोले उसकी तो मछली आदि भी श्रेष्ठ है, गंगा की मछलियाँ भी श्रेष्ठ है, उसके जो जीव भी श्रेष्ठ है। बोले ऋषिकेश में अथवा यहाँ किसी तीर्थ में बोले वहाँ तो हम गाय भी बन जाए तो भी ठीक है, बैल बन जाए तो भी ठीक है, लेकिन मुक्ति अरे मुक्ति क्या है, कुछ नहीं है। वृंदावन में क्या कहते हैं, बोले मुक्ति तो भक्ति की दासी है, मुक्ति तो भक्ति के घर पे पानी भरती है। ऐसे एक महात्मा ने पूछा था, किसी ने पूछा था एक बार, एक बड़े महात्मा जी थे, उनसे पूछा कि महाराज जी आप मुक्ति की बात करते हो, मुक्ति तो भक्ति की दासी है, वृंदावन में ऐसा कहा जाता है, भक्ति के यहाँ पानी भरती है मुक्ति। तो महाराज जी ने वो जो महापुरुष थे उन्होंने बताया कि देखिए जो मुक्ति पानी भरने वाली है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुक्ति भी कई प्रकार की होती है, सातिशय मुक्ति, निरतिशय मुक्ति, जैसे स्वर्ग आदि भी है, ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। लंबे समय के लिए आप वहाँ पे सुख भोगोगे, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टि, सायुज्य, ये 5 प्रकार की पुराणों में मुक्ति बताई गई है। तो सब मुक्ति भक्ति की दासी है, लेकिन जो हम निर्विशेष मुक्ति बता रहे हैं, एक बार उस भाव को प्राप्त कर लिए तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद का अनुभव सदा सदा के लिए, तो मुक्ति भक्ति की दासी नहीं है, बल्कि भक्ति से मुक्ति की तरफ जाते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अपनी अपनी मति की विचित्रता के अनुसार ही किसी किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ साधन भी बहुत कनिष्ठ लगता है, छोटा लगता है, अपुरुषार्थ के समान लगता है। तथा तो यही बता रहा था, अभी वृंदावने शून्य श्रीगालत्वं सहिच्छति, बोलते हम तो भक्त है, वृंदावन में सियार बन जाए तो भी ठीक है, लेकिन वो मोक्ष की तरफ नहीं जाना चाहता, यानी मुक्ति उसको बहुत छोटा लग रहा है। इतना उसके अंदर कुछ ऐसा संस्कार है, सियार बनना चाहते, बिल्ली बनना चाहते, कुत्ता बनना चाहते, लेकिन मुक्त नहीं होना चाहते। तो श्रेष्ठ साधन भी उन्हें बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि उनकी बुद्धि इस प्रकार की हो गई।
यस्य यथावभास स तथा रूपम पुरुषार्थं पश्यति, जिसको जिस प्रकार का भान होता है, जैसा बोध होता है, जिसके प्रति जिसके मन में आकर्षण है, जिस वस्तु के प्रति, स तथा रूपम, उस प्रकार के पुरुषार्थ को देखता है, श्रेष्ठ मानता है। और तद अनुरूपाणी साधनानि उपादित्सते, और उस पुरुषार्थ के अनुरूप, उस गंतव्य के अनुरूप साधनों को वह व्यक्ति ग्रहण करता है। जिसको, जैसे किसी को स्वर्ग प्रिय लग रहा है, स्वर्ग में इष्टत्व बुद्धि हो गई तो स्वर्ग के साधन को करेगा। किसी को धन में इष्टत्व बुद्धि हो गई तो धन की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करेगा। इसी तरह से भिन्न भिन्न साधनों को व्यक्ति ग्रहण करता है, जिसको किसको क्या अच्छा लगता है ये देखना पड़ेगा। तथा च अर्थवादोपि, इस विषय में एक अर्थवाद भी आया है। अर्थवाद बताएंगे आगे, दूसरे खंड में आएगा, यहाँ पे तो नहीं, द्वितीय खंड में, ये 5वां अध्याय के शुरुआत में ही, बृहदारण्यक में ही आएगा। क्या त्रया प्राजापत्या प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्यम ऊषुर इत्यादि। प्रजापति के 3 संतान, ब्रह्मा जी के 3 संतान, देवता, मनुष्य, असुर, तीनों ने अपनी अपनी इच्छा लेकर के प्रजापति के आश्रम में गए। आश्रम में गए तो बोले भाई क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करो, सेवा करो, नियम से रहो। तो नियम से रहे वो लोग, देवता, असुर और मनुष्य तीनों प्रजापति के आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सेवा करते हुए नियम से निवास किए। तो नियम से निवास करने के अनंतर प्रजापति ने फिर बुलाया, देखे कि लोग जो है योग्य है, अधिकारी है, उपदेश देने लायक हो गए हैं, इसलिए उनको बुलाया। पहले देवता लोग आए तो देवताओं को कहा तो देवता लोग बोले समझ में आया? बोले हाँ समझ में आ गया। क्या कहा मैंने? बोले आपने कहा दाम्यता, तुम लोग बड़े विषय लंपट हो, विषय भोगी हो तुम लोग, इसलिए आप कह रहे दाम्यता मतलब इंद्रियों का दमन करो। दा यानी दाम्यता, दमन करो इंद्रियों का, क्योंकि विषय लंपट हो, विषय भोग से मन को हटाओ, तभी आत्यंतिक श्रेय हो पाएगा। तो आपने हमें यही उपदेश किया, दाम्यता, द यानी दाम्यता, दमन करो इंद्रियों का। बोले हाँ ठीक समझे। फिर इसके बाद मनुष्य आया, मनुष्य उनके सामने बैठ गए, तो फिर प्रजापति ने दोबारा द कहा, द। बोले समझ में आया? तो मनुष्य ने भी कहा हाँ समझ में आ गया। उन्होंने कहा क्या कहा मैंने? बोले आपने कहा दत्त, तुम लोग बड़े लोभी हो, मनुष्य स्वभाव से ही लोभी होता है। बोले तुम दान करो, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ साधन है, दान करो। तो दत्त आपने कह दिया, दत्त दान करो। बोले हाँ ठीक समझे। फिर तीसरे नंबर पे असुर लोग आए, असुर भी सामने बैठ गए। प्रजापति ने कहा द। बोले क्या कहा मैंने? बोले आपने ये कहा कि दयध्वम, तुम लोग बड़े क्रूर हो, इसलिए इतनी क्रूरता ठीक नहीं है, प्राणियों पे क्रूरता को छोड़ो, दया करो। आपने कहा दयाध्वम, दया करो। तो द एक ही अक्षर तीनों को उपदेश दिए, लेकिन उपदेश को देखो भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किया सामने वाले ने, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता रहता है मेरे अंदर क्या दोष है, थोड़ा तो प्रतिभास रहता ही है। भले कभी कभी अहंकार ज्यादा होने से वो नहीं स्वीकार कर पाता, बात अलग है, लेकिन उसे मालूम रहता है। तो इसीलिए अर्थवाद भी आया है कि देखो उपदेश तो एक ही हुआ सबके लिए, द, लेकिन उस उपदेश को ग्रहण भिन्न भिन्न रूप से किया उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। तो मति में विचित्रता होती है, मति वैचित्र के अनुसार ही व्यक्ति की अलग अलग कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है। तस्मात् न ब्रह्मैकत्वं ज्ञापयिष्यन्तो वेदांता विधि शास्त्रस्य बाधका। इसलिए जो पूर्व पक्षी ने शंका किया था ना कि वेदांत जब एक ही ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म, तब तो शास्त्र की विधियां सब व्यर्थ हो जाएंगी। बोले नहीं, ब्रह्म एकत्व का ज्ञापन कराने वाले
जो वेदांत है विधि शास्त्र के बाधक नहीं, कर्मकांड के बाधक नहीं है, क्योंकि विधि शास्त्र का विषय अलग है और ज्ञान कांड का विषय अलग है। एक आदमी पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है और एक आदमी पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, दोनों में क्या विरोध है भाई? अपना अपना रास्ता पकड़ के जाएंगे। तो कर्म कांड भाग व्यावहारिक सत्ता को लेकर के साध्य साधन संबंध को ही बता रहा है कि स्वर्ग चाहिए तो ज्योतिषोम आदि करो। ये नहीं कह रहा है कर्मकांड की स्वर्ग सत्य है। कर्मकांड ने ऐसा कभी नहीं कहा कि स्वर्ग सत्य है। केवल ये बता दिया कि आपको अगर स्वर्ग की अभिलाषा है तो ज्योतिषोम याद करो। और वेदांत क्या कह रहा है कि एक ही ब्रह्म सत्य है। वेदांत ये बता रहा है पारमार्थिक सत्य ब्रह्म ही है। तो दोनों का विषय अलग अलग हो गए। इसलिए देखो ये दोनों बातें नहीं बता रहा है। दो बातें अगर बताता तब तो विरोध होता। ज्ञान कांड केवल एक ही ब्रह्म सत्य है ऐसा बता रहा है, और कर्म कांड क्या बता रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर कामना है तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए याग आदि करो। इसलिए दोनों कांडों में विरोध नहीं है। एक व्यावहारिक सत्ता को लेकर के विधान कर रहा है, दूसरा पारमार्थिक सत्ता को लेकर के निषेध कर रहा है। एक आदमी पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, एक दूसरा पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। इसलिए तस्मात् न ब्रह्मैकत्वं ज्ञापयिष्यन्तो वेदांता विधि शास्त्रस्य बाधका। जो एक ब्रह्म का उपदेश करने वाले, ज्ञापन कराने वाले वेदांत विधि शास्त्र के बाधक नहीं है, ये सिद्ध हुआ। तो आगे हम लोग कल देखेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।